हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद है पार्ट नंबर वन में मैंने आपको जितनी भी जर्नल एंट्री करवाई थी वो सब अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंट्रीज एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। मेन एंट्रीज यही हैं। अब धीरे धीरे इन एंट्री में चेंजेस करते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक बात, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी आपको मिलता है टेलीग्राम पे, और ये एसपीसीसी ऐप पे भी फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एक फोल्डर बना दिया है, वहाँ पे आपको मिलता है क्वेश्चन भी और आंसर भी। प्लीज़ आप उनको भी करा करो। कोई डाउट आए यू कैन रीच अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स की कंडीशन। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसे लेती है और बिजनेस को चलाती है। ये शेयर्स कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी। शेयर्स इशू करने की दो कंडीशन है, एट पार और एट प्रीमियम। अच्छा, पार का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू, मैंने बताया था ना क्लास आपको फेस वैल्यू, अगर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू 10 है और उसे इशू भी 10 में किया गया है, जितने का फेस वैल्यू है अगर आपने उतने का ही शेयर्स इशू किया गया है, शेयर्स जितने की फेस वैल्यू है अगर आप उतने में ही शेयर्स इशू करते हो, इसका मतलब शेयर्स किस पर इशू हो रहा है? पार पे। किस पे? पार पे। लेकिन अगर शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है 10, लेकिन आप उसे इशू करते हो 12 रुपए में। आप कहते हो देखो फेस वैल्यू 10 है पर हमारी कंपनी की बहुत रेपुटेशन है, नाम है हमारी कंपनी का, और आप अगर 12 में भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आप फायदे में जाओगे। तो क्लास आप एक्स्ट्रा पैसे लेते हो, यानी कि इशू किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। ये कुछ वैसा ही है जैसे जमीन होता है ना क्लास। तो जैसे अब जमीन खरीदते हैं क्लास, मान लो 10 करोड़ का खरीदे जमीन, तो उसे बेचेंगे क्लास कितने में? 10 में तो नहीं बेचेंगे, उसको 15-20 करोड़ का बेचेंगे। जमीन में क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं। लेकिन उसका आसपास का जो डेवलपमेंट है, पोटेंशियल है उस जमीन पे पैसा कमाने का, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्लास जमीन के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्लास मूवी का सीन आपको तो याद ही होगा क्लास की, ये 100 का है लेकिन भैया अब आपको ये 150 का मिलेगा। 100 का फेस वैल्यू है लेकिन आपको 150 का मिलेगा। भाई लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, राइट। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो शेयर्स पार पर और प्रीमियम पर इशू किया जाता है। तो मैं एक बार क्लास आपको समझाता हूं अच्छे से डिटेल में, देन आगे चलेंगे, राइट। देखो, पार की जो जर्नल एंट्रीज है ना वो बिल्कुल सेम है जैसे आप पहले करते थे। शेयर पार पे इशू किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन मान लो, एक शेयर मान लो 10 का है, इशू भी हुआ है क्लास 10 में, और एप्लीकेशन मान लेते हैं 3 रुपए का है, अलॉटमेंट है 5 का, फर्स्ट कॉल 2 का, हो गया 10। तो कंपनी ने 10 का शेयर 10 में इशू किया। इट मीन्स शेयर इशू किस पे हो रहा है? पार पे। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, अगर ये शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, इसका मतलब 10 का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है और इशू हो रहा है 12 में। ध्यान से समझना यहाँ पे एक बात, ये जो 10 रुपए है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। ये जो 2 रुपए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये कंपनी के लिए क्लास लाइबिलिटी है। क्या है क्लास? लाइबिलिटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पब्लिक से आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, तो जनता से जितना भी पैसा आपने एक्स्ट्रा लिया है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि क्लास इसका एक स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक यूज है। आप हर जगह हर काम में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो पब्लिक से 2 रुपये हमने फालतू लिया है उसका सैलरी दे देते हैं, उसका डिविडेंड बांट देते हैं, उसका हम लोग वर्कर को वेजेस दे देते हैं, हम लोग क्लास यहाँ पे बिल्डिंग का रेंट दे देते हैं। नहीं, ये जो आपने पब्लिक से 2 रुपये फालतू ले लिया है, शेयर होल्डर से अपने 2 रुपये जो फालतू लिया है, इसके कुछ खास काम है, स्पेसिफिक यूज है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, राइट। और इस 12 को हम लोग क्या बोलेंगे? इशुइंग प्राइस। क्या बोलते हैं? इशुइंग प्राइस। तो 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, 12 रुपए इशुइंग प्राइस, 10 रुपए फेस वैल्यू, और 2 रुपए क्या होता है? एसपीआर। हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके,
तो कंपनी 10 का शेयर है, 12 में इशू करती है, मतलब प्रीमियम। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये जो शेयर का पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, आप इन 5 जगह पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ये पांचों नाम अभी याद कर लो और कमेंट सेक्शन में लिख लो, क्योंकि ये थ्योरी में 3 नंबर 4 नंबर तक का या एमसीक्यू में या कैसे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीमियम का यूज़ कहाँ कहाँ पे करोगे। ये जो पब्लिक से आपने फालतू पैसा लिया है इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे करोगे। तो सबसे पहला फुल्ली पेड बोनस शेयर, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में क्रिएट हो जाती है। फुल्ली पेड बोनस शेयर यानी कि फुल्ली पेड समझते हो ना, कि हम फ्री में शेयर इशू करेंगे, बदले में कुछ नहीं लेंगे। 10 का शेयर था, हमने आपको पकड़ा दिया, ये फुल्ली पेड है, पूरा पेड है, इस पे आपको कुछ नहीं देना। लाइक मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूं, मैं बोलूं भैया इसका फुल्ली पेड है, आपको कोई ईएमआई नहीं भरनी, कोई किस्त नहीं भरनी, ये फुल्ली पेड है, मेरी तरफ से फुल्ली पेड है। दिस इज कॉल्ड फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो शेयर होल्डर को बोनस शेयर यानी फ्री में शेयर देने के काम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहला काम। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने से पहले बहुत खर्चा होता है, कोई लीगल वर्क हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसे काफ़ी सारे खर्च होते हैं, एडवोकेट की फीस हो गई, ये सारे खर्चे क्या होते हैं क्लास? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बोनस देने के काम आता है, पहला बोनस, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपने डिस्काउंट डिबेंचर पे इशू किया है, शेयर इशू का कोई खर्चा, शेयर और डिबेंचर का इशू एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे था क्या? यहाँ पे सबसे पहले बोनस शेयर, दूसरा क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर और डिबेंचर का इशू एक्सपेंस। क्या है क्लास? इशू, शॉर्ट में क्या लिखोगे? शेयर डिबेंचर का इशू एक्सपेंस। अगला है डिबेंचर्स को जब रिडीम करते हैं ना क्लास, तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का खर्चा। मान लो क्लास कि आपने 100 का डिबेंचर 110 का इशू कर दिया, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है उसको इस एसपीआर से हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। और लास्ट है, कंपनी अपने खुद के शेयर भी खरीदती है, उस टाइम पे भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। मैंने जनता को शेयर इशू किया, बाद में जनता से वापस खरीद लिया, दिस इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो इन पांचों काम में प्रीमियम का पैसा यूज किया जाता है। पहला बोनस शेयर, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा बाय बैक, चौथा डिबेंचर को इशू किया डिस्काउंट में वो, और डिबेंचर को रिडीम किया प्रीमियम पे वो, उसको राइट ऑफ करने काम आता है। कौन कौन से? फटाफट रिकॉल करो। पहला फुली पेड बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब डिस्काउंट को इशू की, सॉरी डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया, या शेयर को इशू करने में कोई खर्चा आया, उसका अमाउंट, और या फिर डिबेंचर्स को रिडीम किया प्रीमियम पे, उसका अमाउंट राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घर पे 5-10 मिनट और दोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे और टाइम स्पेंड करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसको यहीं पे एंड करते हैं, राइट। अब हम इसकी एंट्रीज पे बात करते हैं कि अगर शेयर पार पे इशू हुआ तो एंट्री सेम रहेंगी जो अभी तक आपने की है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ, 10 का शेयर 15 में, 20 में, 12 में इशू हुआ, कितना भी प्रीमियम हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, कंपनी ने मान लो 1000 डिबेंचर इशू किया है एट द रेट 10 ईच, 20% प्रीमियम। भाई 10 का तो शेयर है, इशू हुआ है 20% है, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 3, तो टोटल हो गया 12। 12 कैसे? 10 + 2। ये सब लिखना जरूरी है, तुम ये सब लिखो सो दैट आप बिल्कुल पक्के बन जाओ अंडरस्टैंडिंग में। ओके, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3। अच्छा, तुम अगर इसकी नॉर्मल एंट्री होती, तुम कर लेते बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, कर लेते आप। लेकिन अब इसमें प्रीमियम आ गया है, तो अब प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है? सर ये जो 2 रुपए फालतू ले रहे हैं, या तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे है, अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो आप ये मानोगे कि ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही है। तो मुझे बताओ, जब अलॉटमेंट 5 का है, प्रीमियम 2, तो फेस वैल्यू कितनी होगी अलॉटमेंट की? 3। ये आपको अपने आप करना है कि अलॉटमेंट तो 5 का है, क्वेश्चन ने बता दिया, जिसके अंदर 2 प्रीमियम है। प्रीमियम अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप मानोगे कहाँ पर है क्लास? अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो जो भी प्रीमियम है वो कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। ओके, तो अब इसकी एंट्री करते हैं। चलो, आप मुझे प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं। एप्लीकेशन की एंट्री आप क्या करोगे? बताओ फटाफट। एप्लीकेशन की एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 डिबेंचर 4 का है,
तो 4,000 4,000। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा 4,000 4,000, राइट। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी उसमें आपने एसपीआर को रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट की एंट्री क्या करोगे आप? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आप यही करते थे। मैंने अभी तक जितनी भी एंट्री लिखवाई है मैंने कुछ भी बदला नहीं है, जो आपने कल पढ़ा था सेम टू सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ इतना होगा कि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी इसलिए लिखते हैं ताकि ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है, अपने मर्जी से कहीं भी कंपनी इस पैसे को खर्च नहीं कर सकती, ठीक है, बोनस देने का काम आता है। तो अब शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, कितना है? 3 रुपए। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। अलॉटमेंट कितना है? 5। सारे बच्चे अमाउंट को ध्यान से देखो। पहली बात, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, एप्लीकेशन हो, फाइनल कॉल हो, जो भी इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम मैं यहां पे लिखता हूं, प्रीमियम क्रेडिट होता है, ठीक है, प्रीमियम क्रेडिट होता है ड्यू एंट्री में। किस एंट्री में? ड्यू एंट्री में। मैंने हिंदी में लिख दिया, मतलब ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बता ही नहीं रहा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है, तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। कहां पे है क्लास? अलॉटमेंट पर। तो मैंने एंट्री क्या करी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब अमाउंट भरना सीखो। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, कितना है? 3 रुपए। यानी कि इस इंस्टॉलमेंट की फेस वैल्यू 3 है, 10 तो टोटल है। अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट की फेस वैल्यू 3, 2 रुपए प्रीमियम है और 5 रुपए अलॉटमेंट है। यानी कि हम पब्लिक से बोलेंगे भाई देखो तुम 5,000 रुपए दे दो, जिसमें से 3,000 रुपए फेस वैल्यू है और 2,000 रुपए प्रीमियम है। अब जनता हमें पैसा दे देगी, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000 5,000 हो गया। तो अलग क्या है? पिछले केस में मतलब कि अगर हम पिछली क्लास की बात करें, प्रीमियम नहीं था, अब बस प्रीमियम क्रेडिट आ गया, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे मुझे बताओ? फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या करते हो? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल में होता, अगर होता तो मैं 2 SPR लिख देता, यहाँ है ही नहीं प्रीमियम, तो 1000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3,000 3,000। फिर मिलेगा बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये भी कितना आएगा? 3,000 3,000, खत्म। तो ये 2 हो गया एंट्री, ये 2 एंट्री और ये 2 एंट्री, 6 एंट्री 3 इंस्टॉलमेंट की करनी है। तो यानी आज आपने ये सीखा कि सर जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा, उसकी ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो उसकी ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर देना, क्रेडिट, बस बात खत्म। और सर अगर कौन सी इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन नहीं कहता, अगर नहीं कहता फिर तो आप अलॉटमेंट पे अज्यूम करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा तो आप जो भी अलॉटमेंट जो भी है वो अलॉटमेंट पे अज्यूम करोगे, प्रीमियम अलॉटमेंट पे। ओके, डन है क्लास? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर्मल क्वेश्चन, इसको अच्छे से बनाते हैं, और जो आपको डीपीपी में लगभग मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, वो तीनों क्वेश्चन तुमको बनाना है, राइट? आओ। श्याम लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भाई शेयर्स कितने का है? 10 का एक है। 2,000 शेयर ऑफर टू पब्लिक। मेरी बात ध्यान समझना, आपने पब्लिक को कितने शेयर ऑफर किए हैं? सर 2,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, ठीक है। शेयर कितने का है क्लास? 10 का एक है। एप्लीकेशन है 3 पर शेयर वॉज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 3 है, लेकिन इस 3 में 1 रुपए प्रीमियम है, तो 2 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए प्रीमियम, टोटल हो गया 3। ये कहानी एप्लीकेशन की है। आगे देखते हैं वॉज पेबल एप्लीकेशन। 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो मतलब 4 हो गया। वो 4 किस कौन सी इंस्टॉलमेंट हो गई? आपने शॉर्ट में लिख दिया अलॉटमेंट। 2 फर्स्ट कॉल एंड 3 फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे 2 हो गया और एक फाइनल कॉल है उस पे 3 हो गया, तो 4 3 7 3 10 2 12, ये आ गया 10 + 2। ये हो गई क्लास आपकी 4 के 4 इंस्टॉलमेंट। एंट्री पास करनी है, तो बेटा सुनो, श्याम लिमिटेड में आपको एंट्री पास करनी है। तुम सारे बच्चे मुझे बताओ, जरा सारे बच्चे मुझे बताओ,
प्रीमियम इन दो में है, तो इन दोनों की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है, दैट्स इट। इन दोनों की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है, दैट्स इट, खत्म। तो आप एप्लीकेशन की एंट्री मुझे बताओ, सारे बच्चे जरा मुझे एप्लीकेशन की एंट्री बताओ। एप्लीकेशन की एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या ये ड्यू की एंट्री है? मुझे बताओ, क्या ये ड्यू की एंट्री है? नहीं, ड्यू की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं होगा। एप्लीकेशन 3 का है, 2000 शेयर से 3 के हिसाब से 6000 6000। ये पेमेंट की एंट्री है, एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है, अब होगा ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर हमने एक ट्रिक बना लिया, शेयर कैपिटल के साथ ही हमेशा एसपीआर आएगा। खत्म बात, शेयर कैपिटल के साथ लिख दो, ऐसे ट्रिक बना लो। अपने देखो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। जितना तुम क्लास मनी की कैलकुलेशन हिसाब किताब देखोगे, भाई शेयर कैपिटल कितने का है, फेस वैल्यू कितने की 2, प्रीमियम 1 और 2000 शेयर्स है, ये 3 हो गया, 2000 शेयर्स है, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2, ये दोनों क्लास हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अलॉटमेंट में तो आपने पहली एंट्री में एसपीआर को क्रेडिट किया था, अब आपने दूसरी में कर दिया। बेटा पहली दूसरी मत देखो, ड्यू की एंट्री में, एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री ड्यू की होती है, अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू की, फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री ड्यू की, सेकंड कॉल में पहली एंट्री ड्यू की, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट करेंगे, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट है 4 रुपए का, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। वीडियो पॉज करो, बात मानो मेरी, वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाके लिखो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है एंड एसपीआर हमेशा ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होता है। तुम्हें आज भी मजाक लग रहा होगा, लेकिन जो तुम आज कमेंट में लिख दो ना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। बच्चा बनो, बच्चे की तरह बिहेव करो, टीचर को जो बोल रहा है बात मानो। अगर मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारे कॉमेंट में एक बात लिख देने से मुझे करोड़ों रुपये नहीं मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कॉमेंट में एक बात लिखने से तुम्हें करोड़ों रुपये की बात याद रह जाएगी हमेशा, राइट? इसलिए 4 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे बताओ क्लास यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 2 2 × 4 8000, जिसमें से 6000 फेस वैल्यू है और 2 प्रीमियम। ये हो गया क्लास अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, क्योंकि अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू की होती है, तो बस उसी में एसपीआर को क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। डेबिट क्रेडिट देखो हमेशा क्लास आपको मैच मिलेगा। फिर जब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 × 4 8000 8000, तो बैंक में आ गया 8000। फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तुम कर लेना। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 4000 4000, बैंक टू फर्स्ट कॉल 4000 4000। सेकंड कॉल टू कैपिटल 6000 6000, बैंक टू सेकंड कॉल 6000 6000। उम्मीद है तुम बना लोगे, इस क्वेश्चन को खत्म कर लोगे। इतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 4000 4000, सेकंड कॉल टू कैपिटल 6000 6000। सर फर्स्ट कॉल में 4000 कैसे आया? 2000 शेयर्स हैं, 2 का 1 है, 2 × 2 4000, 2000 शेयर से 3 का 1 है, 2 × 3 6000। आई नो तुम सीख गए, समझ गए किस तरीके से एंट्रीज को करनी है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। तो यही था शेयर्स इशू एट प्रीमियम, अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो। आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्लीज कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब तक ये 10 दिन में इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूं ना, किसी बच्चे को जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। 17-18 नंबर का चैप्टर, ध्यान रखना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है या अग्री हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं क्लास, आप ब्रेक ले लेके देख लो दोनों वीडियोस को, बट पूरा देखो। अब 15 सुनील पांडा सर खड़े खड़े कैमरे के सामने, इमेजिन करके कि उनके सामने बच्चे बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो एक सांस रुकते नहीं है यहाँ पे। और अगर आप बैठे बैठे आराम से वीडियो देख रहे हो मुंह बंद करके, और आप अगर 10-15 मिनट थक जाते हो तो दिक्कत है तुम्हें, ठीक है, दिक्कत है। फिर क्लास ऐसे टॉपर नहीं बनोगे, मीडियो ग्रेड बन के रह जाओगे। टिक के पढ़ना सीखो, जब अगला आदमी खड़े होकर टिक के पढ़ा रहा है तो आप भी टिक के पढ़ना सीखो। आओ, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, अब समझते हैं होता क्या है। देखो, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि जो कॉल हमने मंगवाई शेयर होल्डर ने नहीं दिया। इतने सारे शेयर होल्डर है, सारे सज्जन थोड़ी हैं। क्या पता क्लास कि हमने अलॉटमेंट मंगवाया, किसी ने नहीं दिया, किस्त मंगवाई तो नहीं दिया किसी ने, हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस मतलब जो बहुत ही सज्जन लोग हैं, समय से पहले ही पैसा दे देते हैं, अरे आज ही रख लो आप, ये समय से पहले ही पैसा दे देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और ये लोग बेचारे पैसे दे नहीं पाते, इनके पास पैसे नहीं है, जो भी समस्या है, कॉल्स इन एरियर। ओके,
अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूँ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या है और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। आ जाओ जरा। कॉल्स इन एरियर होता क्या है? मान लेते हैं कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करा है, एक की कीमत है 10। अगर इक्विटी शेयर है तो हर एंट्री में इक्विटी 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 लग जाता है। प्रेफरेंस शेयर है तो हर एंट्री में प्रेफरेंस 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 लग जाता है। नाम अगर है तो नाम लग जाएगा। ओके, तो 1000 शेयर से 10 का एक, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 1, टोटल हो गया 10। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही है, ठीक है। एक शेयर होल्डर, इसका नाम है रमेश बाबू, ठीक है, रमेश बाबू, ठीक है, बाबू, ठीक है, रमेश बाबू है, बाबू सोना वाला बाबू नहीं है, पूरा रमेश बाबू है, ठीक है, नाम ही रमेश बाबू है इसका, ठीक है। तो ये रमेश बाबू जो है, इसके पास जो है वो 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। इसने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा भैया, एप्लीकेशन में तो आप एडवांस कंपनी को पैसा दे देते हो। इसने क्लास अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया। तो हम वेट करेंगे, हम बोलेंगे भाई फर्स्ट कॉल पे दे दो, है ना, हम वेट करेंगे, चलो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे दे दो। तो इसने क्लास वो पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा इसने अभी नहीं दिया। इसने बोला ठीक है, मैं अभी अलॉटमेंट नहीं भर पाऊंगा, मैं फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही अलॉटमेंट का पैसा दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, जहां पे शेयर होल्डर क्लास ये पैसा अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब कहानी समझना क्या है। अब और लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, उससे तुम कैसे अलॉटमेंट का पैसा, हम भी लेट देंगे, हम भी लेट देंगे। तो कंपनी ने बोला यार ये तो दिक्कत की बात है। अब कंपनी ने क्या कर दिया कि भैया इंटरेस्ट लगा दिया कि अगर तुम लेट देते हो पैसा, अगर तुम लेट देते हो पैसा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लगेगा। भैया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो पैसा लेट दिया है, जितना भी अमाउंट आपका बनता है 200 इंटू 5, 1000 रुपये जो आपने लेट दिया है, आप उस पर 10% पर एनम का ब्याज दोगे। एज पर टेबल एफ, टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% का ब्याज दोगे। टेबल एफ क्या है सर? बेसिकली जैसे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, उसके नियम कानून अप्लाई होते हैं। सिमिलरली अगर कंपनीज में भी क्लास आर्टिकल्स होते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा, कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है तो क्लास उस सिचुएशन में टेबल एफ होता है कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग में 10% का तुम्हें ब्याज देना है। इसकी कैलकुलेशन वगैरह हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना जानना है, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, थियोरेटिकल पूछा जा सकता है कितना परसेंट? 10%। भाई लेट दोगे तो तुमको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे सर? इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के एंट्री में कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन की एंट्री जैसे तुम पहले करते थे, बैंक टू एप्लीकेशन 4000 4000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 4000 4000 सेम होगी। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, जब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाती है, जब कंपनी लोगों से फ़ोन कर रही होगी भाई शेयर्स के पैसे दे दो, भाई अपने शेयर्स के पैसे दे दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको शेयर अलॉट हो गया, क्या तब कंपनी को पता होगा कि कौन पैसे देने वाला है, कौन पैसा नहीं देने वाला, या कौन पैसा फालतू देने वाला है? नहीं। ड्यू करते वक्त कंपनी को कुछ नहीं पता होता कौन एडवांस देगा, कौन पैसे नहीं देगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि बिल्कुल कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, सीधा अलॉटमेंट टू कैपिटल जैसा पहले करते थे वैसे ही कर दोगे। 1000 शेयर से अलॉटमेंट 5 का है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5000 5000, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू होगी फर्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री। लेकिन जब पैसा मिलेगा, लेकिन जब पैसा आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा मिलेगा तब पता चलेगा कि यार पैसा तो कम मिल रहा है, क्योंकि रमेश के पास 200 शेयर्स हैं, 5 के हिसाब से 1000 रुपये वो नहीं देगा, तो बैंक में कितने आएंगे? 4000, और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। ध्यान समझना, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का है 5000 रुपये, लेकिन जो पैसा आया है वो सिर्फ आया है 4000 रुपये। बात समझ आई? अलॉटमेंट कितने का है? 5000 का है ना, लेकिन जो पैसा आया है वो 4000 रुपये आया है। 1000 रुपये कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर क्यों? क्योंकि पैसा आपको नहीं मिला, इसीलिए नुकसान हो गया, आपने इसको डेबिट कर दिया, 1000 रुपये नहीं मिला, ये भला है कि बाद में आपको मिलेगा। ओके,
ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, क्या तब कंपनी को पता होगा कि कोई हमें फालतू देने वाला है या नहीं? तब कंपनी को कोई आइडिया नहीं है। कंपनी कॉमन एंट्री पास करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बैंक पेमेंट की एंट्री में चेंज आएगा। एसपीआर ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होता है। कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का जो इफेक्ट दिखाते हैं वो कहाँ दिखाते हैं? पेमेंट की एंट्री में। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 1 की है, 1000 कंपनी ये नॉर्मल एंट्री पास करेगी। बट जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो पैसा आ गया 2000 रुपये, हम शॉक हो गए, भैया फर्स्ट कॉल तो 1000 की थी, 2000 कैसे आ गया? तो जिन्होंने पहले पैसा नहीं दिया था, जिन्होंने पहले पैसा नहीं दिया था उन्होंने अब दे दिया। तो पहले तुमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, अब तुम उसी कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दोगे। तो फर्स्ट कॉल 1000 का और 1000 रुपये कॉल्स इन एरियर, देख लो आप। तो जो पहले तुमने डेबिट किया था वो अब तुम खत्म कर दोगे। पहले तुम्हारा डेबिट था कि 1000 रुपये ठीक है बाकी है, अभी 1000 मिल गया, क्लास खत्म करो इस चीज़ को। तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है, बस जहाँ पर पैसा नहीं आएगा वहाँ कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दो, कि जहाँ पैसा मिल जाएगा वहाँ कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देना है, बस इतना ही, और कुछ मत सोचना। और जो भी केस आएगा मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल बस तुम इतना ही दिमाग में रखो, जहाँ पर पैसा नहीं मिला वहाँ डेबिट कर देना, और जब वो पैसा मिल जाएगा क्रेडिट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं मिलता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो यहाँ पे फिर से कॉल्स एंड एरियर को डेबिट कर देते, फिर से 200 इंटू 1, 200 रुपये यहाँ पे फिर से डेबिट कर देते, क्रेडिट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं आगे केस में समझाऊंगा, बट फिलहाल ये हो गया आपका कॉल्स एंड एरियर, राइट। तो किसी शेयर होल्डर ने समय पे अपना पैसा अगर नहीं दिया तो इसको बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर। ये डेबिट होता है कॉल्स एंड एरियर, जब पैसा मिल जाएगा वापस तब इसी को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और इस पर इंटरेस्ट 10% पर एनम का देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। अगर तुम पैसा लेट दे रहे हो कंपनी को तो भैया ब्याज देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। डन, ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। अब हम लोग क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो शायद हम बेहतर समझेंगे, फिर हम एडवांस पे चलेंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, रामानुज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख इक्विटी शेयर्स। ऐसे ही क्लास कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया हुआ है डीपीपी के अंदर, टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, 100 का एक है शेयर, 100 का एक है, कंपनी इशू 20,000। अच्छा सुनना मेरी बात, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? कंपनी इशू 20,000 शेयर्स एट द रेट 120% प्रीमियम। तो भैया 100 रुपये का एक शेयर है, 20 रुपये प्रीमियम, तो शेयर हो गया 120 का। एप्लीकेशन है 40 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 40 इंक्लूडिंग 10 रुपये प्रीमियम, तो 30 + 10 हो गया। अलॉटमेंट पे 50 है, अलॉटमेंट है 50। कैसे अलॉटमेंट 50 हो गया? ठीक है, अलॉटमेंट 50 कैसे? 40 + 10 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30, तो टोटल कितना हो गया? 120, 100 फेस वैल्यू, 20 प्रीमियम। ठीक है, अपना हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड ऑल दी अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। सबने पैसा दे दिया, बस फाइनल कॉल पे क्रॉस लगा के लिख दो 200। 200 शेयर्स हेल्ड बाय नीतू, नीतू ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, आपको एंट्री पास करनी है यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि आपको कॉल्स इन एरियर को दिखाना पड़ेगा, नाम लिख के दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर, जैसे आपने यहाँ दिखाया ना अभी, ये देखो जैसे आपने यहाँ दिखाया ना, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब दिखाना ना दिखाना क्या होता है? कई बार ना बच्चे इसी एंट्री को, सब लोग देखो, इसी एंट्री को कई बार ना कुछ ऐसे कर देते हैं, बैंक में 4000, टू शेयर अलॉटमेंट 4000, कॉल्स इन एरियर दिखाया ही नहीं, तो क्वेश्चन ने साफ कहा है भैया ऐसे में नहीं करना, कॉल्स इन एरियर दिखा के करना। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं इसको सीधा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आ गया 2000 रुपये, खत्म। कॉल्स इन एरियर को देखो, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर देखो ऊपर भी लिखा था नीचे भी लिखा था, कट गया, इससे अच्छा लिखो ही मत। तो क्वेश्चन साफ कह देता है भैया ऐसा भी ठीक है कर सकते हो, लेकिन आप इस सिचुएशन में इसको दिखाओ। तो अब मैं एंट्री करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, मैं एक एक करके क्लास एंट्री करूँगा। ओके, चलो सबसे पहले कितने शेयर्स हैं? 20,000, एप्लीकेशन 40 की है। आप मुझे एंट्री बताओ क्लास एप्लीकेशन की, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा? कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर, 40 का एक, तो 20,000 इंटू 40 कितना होगा? 20,000 इंटू 40 तो आई थिंक 8 लाख। 8 लाख, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ठीक कर लेना इसको।
अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, क्योंकि भाई प्रीमियम है, भूलना मत प्रीमियम है, सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम 10 का है, फेस वैल्यू 30 का है, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, कितने शेयर्स हैं? 20,000 इंटू 30 6 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, कोई दिक्कत परेशानी? देखो जरा, अगर तुमने मेरी बात मानते हुए पहली क्लास में अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करी थी तो ये सारा तुम्हें समझ आ रहा होगा, सारा। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। क्या करोगे? अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो अलॉटमेंट कितने का है? 50, 40, 10, 50, 40 और 10, कितने शेयर्स हैं? 20,000, 20,000 इंटू 50 10 लाख, 8 लाख और 2 लाख। पैसा मिलेगा, एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख, पूरा पैसा आ गया, किसी ने पैसे कम नहीं दिए, ठीक है। तो ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। एंट्री बिल्कुल सेम है, बस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया ड्यू की एंट्री में, खत्म। फर्स्ट कॉल 30 का है, फर्स्ट कॉल जब ड्यू करोगे ध्यान से देखना, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है नहीं, फर्स्ट कॉल 30 का है, कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 इंटू 3 6 लाख 6 लाख। लेकिन 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 जब बैंक में पैसा आएगा तो कुछ पैसा कम आएगा, जितने पैसे कम आएंगे उसको हम कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। किसने पैसा नहीं दिया? नीतू ने, 200 शेयर्स है नीतू के पास, ध्यान से देखो, नीतू के पास 200 शेयर्स है, ये 30 का है, 3 दूनी 6 और ये 3,000, तो ये 60,000 हो जाएगा, 200 इंटू 30 60,000, राइट। 200 इंटू, अच्छा नहीं 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 6,000 होगा ना, 6,000 होगा, 60 नहीं 6,000 रुपये कॉल्स इन एरियर है टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक में कितना आएगा फिर? फर्स्ट कॉल था 6 लाख का, है ना, आने चाहिए थे 6 लाख रुपए, 200 शेयर्स नीतू के पास है, 6,000 रुपये नहीं दिया, तो 5,94,000 बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,94,000, कॉल्स इन एरियर जो है वो आएगा 6,000 रुपये, टू शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 6 लाख रुपए, खत्म बात। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्लास जर्नल एंट्री। जितनी भी क्लास आपने अभी तक एंट्री देखी है, हर चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई कि पैसा नहीं दिया। अब जब देगा तब आगे की एंट्री क्या होगी वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको यहीं तक खत्म करना है कि भाई फर्स्ट कॉल तक दे दिया उसने, यहाँ पे दिया नहीं है। अब कंपनी कैसे लेगी, कितना ब्याज लगेगी, वो सब हमें नहीं देखना, खत्म। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो क्लास आप कॉमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, जहाँ चाहो वहाँ पूछ लेना। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस, है ना। कॉल्स इन एडवांस समझते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का क्या होता है, मतलब ध्यान से देखना। कॉल्स इन एडवांस, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, समय से पहले। कॉल्स इन एडवांस करेंट लायबिलिटी होता है, ध्यान रखना। समय से पहले पैसा दे दिया, हमने जो इंस्टॉलमेंट मांगी भी नहीं वो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने पकड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। एग्जाम्पल, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं, एक की कीमत जो है वो 10 ईच है, मैं इसे पार ही मानता हूँ। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 1, 6 3 9 1 10, ठीक है, ये हो गया। अब हुआ क्या इस सिचुएशन में, एक शेयर होल्डर है राजू, राजू के पास 300 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। देखो एप्लीकेशन तो उसने दे दिया, लेकिन जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाया तो राजू ने बोला यार फर्स्ट कॉल का पैसा भी आज ही ले लो, फर्स्ट कॉल तो है ही 1 रुपए की। एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री जब कंपनी करेगी तब कंपनी को कुछ नहीं पता होगा कि कौन फालतू देगा कौन नहीं देगा, कुछ नहीं पता। कंपनी तो पैसा मंगवा रही है, सबके पास एक ईमेल जा रहा है अपने पैसे दे दो करके। 1000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 6 की है, तो हम सोच रहे थे जी 6,000 रुपये तो आ जाएंगे। लेकिन जब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब एडवांस दे दिया। तो मुझे बताओ राजू ने कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा फालतू दे दिया? सर फर्स्ट कॉल का। अलॉटमेंट तो देना ही था राजू को, वो तो 6,000 के अंदर है ही, उसने फालतू कितना दिया? फर्स्ट कॉल। तो राजू के पास है 300 शेयर्स, है ना, और कॉल्स इन एडवांस होता है क्रेडिट, कॉल्स इन
एडवांस लाइबिलिटी होगी ना, एडवांस में पैसा ले लिया लाइबिलिटी। तो राजू के पास हैं कितने शेयर्स, 300 शेयर्स। एडवांस में उसने फर्स्ट कॉल दे दिया तो 300 रुपये क्लास ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने की है, 6000 की, तो इसने 6300 रुपये यानी कि 300 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये हो गया एडवांस, लिख लो। फटाफट एंट्रीज, एरियर डेबिट और एडवांस क्रेडिट। तो एरियर को आपने डेबिट किया और एडवांस को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डन, ठीक है। तो जब आपको फालतू मिला, अच्छा आप ये कहता है कि भैया देखो अगर मैं लेट देता था तो तुम मुझसे ब्याज चार्ज करते थे, अब मैं समय से पहले पैसा दे रहा हूँ तो क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट, कंपनी कहती है ठीक है तुम हमें समय से पहले पैसे दे रहे हो, हम प्रसन्न हुए, हम तुम्हें 12% पर एनम का ब्याज देंगे। तो यानी कि अगर तुम लेट देते हो तो सजा सिर्फ 10%, लेकिन तुम समय से पहले पैसा दोगे तो मजा 12% का। यानी कि तुम 12% ब्याज लो हमसे, अगर तुम एडवांस पैसे देते हो तो हम तुम्हें ज़्यादा ब्याज देंगे। यानी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, खुद सोचो। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं, पेमेंट की एंट्री में एरियर डेबिट था, एडवांस क्रेडिट, एरियर डेबिट एडवांस क्रेडिट। अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी तब क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फर्स्ट कॉल कितने की है, 1000 इंटू 1, 1000, 1000 पैसा बैंक में आएगा। तो बैंक में 300 रुपये कम आएंगे, सिर्फ 700 आएगा बैंक में, 300 रुपये कम आएंगे, सिर्फ 700 आएगा बैंक में। क्यों 700 क्यों आएगा, क्योंकि जो एडवांस पहले क्रेडिट था अब वही डेबिट हो जाएगा। भैया वो पहले दे चुका है ना, तुम पहले उसका पैसा ले चुके हो, दोबारा थोड़ी देगा। यानी कि एडवांस का बैलेंस होता तो क्रेडिट है, लेकिन जब क्लास पैसा आपको मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो उसे फिर से आप डेबिट कर दोगे। ध्यान से सुनो, एरियर डेबिट एडवांस क्रेडिट, लेकिन जब खत्म करेंगे तो उल्टा कर देंगे, एरियर को क्रेडिट एडवांस को डेबिट। ये है बात, समझ आ गई क्लास यहाँ पे। चलो तो जो भी पैसा आपको एडवांस मिला पहले आप क्रेडिट कर दो बैंक की एंट्री में, फिर क्लास बाद में उसे डेबिट कर दो जहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं देगा। ये हो गया आपका पूरा कॉल्स इन एडवांस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके लगभग 2 क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं, अब तुम्हें क्लास इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके चलो आ जाओ जरा फटाफट इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। ये रहा प्रातिक लिमिटेड, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रातिक लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक है, पेमेंट एज फॉलो। बेटा देखना, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 50 में 10 प्रीमियम है। तो यानी इस क्वेश्चन में 10 प्रीमियम है, तो शेयर हो जाएगा 110 का। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ 110 का 100 प्लस 10 तो 50 40 90, यानी कि फर्स्ट कॉल कितने की हो गई, 20 रुपये की। भाई शेयर है 100 का, आगे पता चला 10 रुपये प्रीमियम है, तो शेयर 110 का हो गया। कैसे, 100 प्लस 10, 100 फेस वैल्यू 10 प्रीमियम, एप्लीकेशन 40 है, अलॉटमेंट 50 है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट कॉल होगी वो कितने की होगी, वो 20 रुपये की होगी। व्हेन अलॉटमेंट वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही 1000 शेयर ने एडवांस दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी उसने क्या कर दिया, दे दिया। अच्छा मुझे बताओ शेयर्स कितने इसके पास, 1000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 का है, तो कुल मिला के इसने एडवांस जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 20,000 रुपये कंपनी को एडवांस दे दिया। हमें एंट्री पास करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन की एंट्री यहीं कर लेते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन की एंट्री में कुछ नहीं है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर, एप्लीकेशन 40 का है, 10,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 4 लाख। ये हो गई क्लास एप्लीकेशन की एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं क्या करते हैं क्लास, अगले पेज पे अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, प्रीमियम है इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम क्रेडिट करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट होता है और इस क्वेश्चन में प्रीमियम है कितने का, 50 और 10 का प्रीमियम, यानी कि हम कह सकते हैं 40 प्लस 10, तो 40 फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम, तो 40 हो गया फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम, ये हो गया 50।
कितने शेयर्स है जरा मुझे बताओ, कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं क्लास? 10,000 शेयर्स। 10,000 ही है ना? हाँ 10,000 शेयर्स है। 10,000 इंटू 50 कितना बनेगा? 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। अलॉटमेंट टू कैपिटल टू एसपीआर। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अच्छा एक सेकंड, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और क्योंकि प्रीमियम है, सॉरी क्योंकि क्लास यहाँ पे एडवांस भी है तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आपको पता है ना अलॉटमेंट कितने का है? 5 लाख का, लेकिन 20,000 रुपये फालतू मिल गया था। कितना फालतू मिल गया था? 1000 इंटू 20,000 रुपये फालतू मिल गया था। तो ये आएगा 5,20,000, 5,20,000, 5,20,000 लिखो। $5,20,000। ओके, ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, तो यानी कि जहाँ भी पैसा फालतू मिलेगा वहाँ पे क्रेडिट। आप देखो ना अलॉटमेंट के टाइम पे इसने 20,000 रुपये फालतू दे दिया है, तो ये 20,000 एडवांस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अलॉटमेंट का भी तो दे दिया। अरे भाई अलॉटमेंट का तो उस 5 लाख के अंदर ही इंक्लूड है, अलॉटमेंट का तो देना ही था। एडवांस कितना दिया है? एडवांस आपने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर, फर्स्ट कॉल है 20 का, तो 20,000 रुपये एडवांस आ गया। फाइनल कॉल 20 रुपीज़ का है, आप एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का है? 20 रुपये का है और शेयर्स हैं 10,000। सो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10 1 लाख, 20 2 लाख। लेकिन जब पैसा मिलेगा इसका तो कुछ पैसे कम मिलेंगे, पता है? जो पहले तुमने कॉल्स इन एडवांस को, पहले जो तुमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, अब तुम उसको डेबिट कर दोगे। कितना डेबिट कर दोगे? 20,000। वो कम मिलेगा तो 180 मिलेगा, 2 लाख की जगह 180 ही मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। ये होगी क्लास आपकी 6 एंट्री, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की। और इसके साथ हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आज हमने प्रीमियम पढ़ा, कॉल्स इन एरियर पढ़ा, एडवांस पढ़ा। ज़्यादा कुछ नहीं देखना जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन क्लास में, जो डीपीपी में दे रहा हूँ, दैट्स इट। उतना ही बना लेना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ख़त्म। राइट? तो आप इन्हीं क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन को आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेना है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गई। अच्छा एक बात और ध्यान से सारे बच्चे यहाँ सुनना, एक बात लास्ट लाइन है। अगर ये नहीं कहता कि यूजिंग कॉल्स इन एडवांस, ऐसा नहीं कहता, सेम यही क्वेश्चन क्या होता और यूजिंग कॉल्स इन एडवांस ऐसा नहीं कहता, तो मैं ऐसे भी कर सकता था अपनी मर्जी से, कॉल्स इन एडवांस को लगा के अपनी मर्जी से ऐसे भी कर सकता था, या मैं एडवांस को लिखता ही नहीं, सीधा क्लास यहाँ 5,20 और यहाँ 5,20 ऐसे कर देता। यहाँ 2-2 लाख तो है ही, यहाँ 180 है, मैं इसको नहीं लिखता, यहाँ 180, यहाँ 180 ऐसे भी कर देता, बैंक में अमाउंट सेम रहता। ऐसा मैं तब करता जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया कॉल्स इन एडवांस लिखो, तो तुम जरूर लिखोगे। अब कुछ बच्चे बोलते सर कॉल्स इन एडवांस के लिए नहीं लिखा है, और हम फिर भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर तब भी मिलेंगे, फिर भी लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। राइट? चलो तो ये हमारा क्लास हो गया एंड, और यहाँ पे आज की क्लास हमारी होगी ख़त्म। तो उम्मीद है आज की क्लास में जितना कुछ पढ़ाया आप प्रैक्टिस करके समझ के अच्छे से आओगे। अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रो राटा जो मेन काम है वो अगली क्लास में। मुझे फीडबैक जरूर देना, कमेंट में मुझे बताना जरूर कि कैसा लगा आपको, समझ आया कि नहीं। एक एक बच्चा मुझे बताओ, सो दैट क्लास अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हो, कोई सलाह आप देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं 10 पार्ट में ख़त्म करूँगा, तो 10 पार्ट अगर रखना है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कोई छोटा चैप्टर नहीं है जो 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो से हो जाएगा। लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है क्लास आप सपोर्ट जरूर करोगे मेरे इस इनिशिएटिव को, इस मेहनत को। मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस पेपर बना के भेज रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे, आंसर्स वगैरह भी भिजवा रहा हूँ आपको, सो दैट क्लास आप सपोर्ट करो, शेयर करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।